हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डिमांड। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा बच्चों, क्या होती है डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। आमतौर पे डिमांड का मतलब समझा जाता है डिजायर। डिजायर यानी कि इच्छा। तो लेमैन्स लैंग्वेज में, आम भाषा में डिमांड का मतलब होता है डिजायर। लेकिन इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिजायर डिमांड नहीं बन सकती। अगर एक कंपनी को अपनी डिमांड एस्टिमेट करनी है तो क्या वो सिर्फ आपकी डिजायर के बेसिस में डिमांड समझ लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक कार है, जैसे कि रोल्स रॉयस कार है, कितने लोग की डिजायर है रोल्स रॉयस खरीदने की? ऑलमोस्ट सभी की इच्छा है कि उनके घर में रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज हो। तो क्या कंपनी सबकी डिजायर को डिमांड मान लेगी और उस हिसाब से प्रोडक्शन करने लग जाएगी? क्या उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने लगेगी? नहीं बच्चों। तो डिमांड को डिमांड बनने के लिए सिर्फ डिजायर नहीं चाहिए होती है, तीन चीजें चाहिए होती है। आप देख सकते हो, तो डिमांड को डिमांड बनने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। पहली चीज जो चाहिए रहती है वो होती है विलिंगनेस टू बाय। क्या चाहिए होती है बेटा? विलिंगनेस टू बाय। दूसरी चीज जो चाहिए रहती है वो चाहिए होती है एबिलिटी टू बाय। डिजायर यानी विलिंगनेस टू बाय। अब आपके अंदर विलिंगनेस तो है, लेकिन क्या आपके अंदर एबिलिटी है? क्या आप रोल्स रॉयस खरीदने की ताकत भी रखते हो? क्या आपके पास पैसे भी हैं उस चीज को खरीदने के? तो अगर आप उस चीज की डिजायर व्यक्त करोगे तो कंपनी उसको अपनी डिमांड मानेगी। तो डिमांड को डिमांड बनने के लिए पहली दो मेन चीजें क्या चाहिए? विलिंगनेस टू बाय। दूसरी क्या चाहिए? एबिलिटी टू बाय। और तीसरी चीज क्या चाहिए? एबिलिटी टू स्पेंड या विलिंगनेस टू स्पेंड। कि आपके पास इच्छा भी है और आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन अगर आप उस कमोडिटी में भी पैसे खर्च करना नहीं चाहते तो कंपनी उसको डिमांड नहीं मान पाएगी। तो डिमांड को डिमांड बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक है विलिंगनेस टू बाय, एक है एबिलिटी टू बाय और एक है विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है क्या? इसीलिए डिमांड की जो डेफिनेशन बोली गई आपकी किताब में भी वही लिखी होगी। तो डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, एक ही कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब क्या हुआ इसका? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज ले लेते हैं अपन, मोमोज की एक प्लेट है। अगर वो 50 रुपए की है तो आप कितनी खा लेंगे? कि अगर सर 50 रुपए की मिलती है तो मैं 3 प्लेट खाऊंगा। हाँ, अगर लेकिन दाम घट के 20 रुपए हो जाता है तो मैं 3 की जगह 5 प्लेट खरीद लूंगा। अच्छा, अगर दाम घट के 10 रुपए हो जाता है तो मैं और सर 8 प्लेट खरीद लूंगा, क्योंकि चीजें सस्ती हो रही है तो मैं ज्यादा खरीद रहा हूं। इसको बोलते हैं डिमांड। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, 3, 5 और 8। डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज willing and able to buy, that a consumer is willing and able to buy। वो एक कंज्यूमर की इच्छा है खरीदने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डिमांड। ठीक है क्या? तो quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price, अलग अलग प्राइसेस में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है क्या? तो डिमांड को दो प्रकार में बांटा गया, टाइप्स ऑफ डिमांड में। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। क्या होती है इंडिविजुअल डिमांड? पहले मैं अपनी भाषा में बताता हूं, फिर किताबी भाषा में उसको पढ़ेंगे अपन। इंडिविजुअल डिमांड को मैंने आमतौर पर बोला है एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड। क्या बोला है? एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड क्या कहलाती है बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल, ये चिंटू है। ये कौन है बेटा? चिंटू। और उसको खाने हैं मोमोज, उसको खाने हैं मोमोज। तो एक कंज्यूमर यानी कि चिंटू, एक कमोडिटी यानी कि मोमोज, वो 50 रुपए में 5 प्लेट खाएगा, 60 रुपए में 4 प्लेट खाएगा, 80 रुपए में 3 प्लेट खाएगा और 100 रुपए की तो सिर्फ एक ही प्लेट खाएगा। तो चिंटू अलग अलग दामों में कितने कितने मोमोज खाएगा, इसको क्या बोला गया? इंडिविजुअल डिमांड। इसको क्या बोला गया? इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। उसी प्रकार अगर मार्केट में 100 लोग हैं, 100 चिंटू और चिंटू के दोस्त हैं, तो 100 लोग मिलके 50 रुपए में 1000 प्लेट मोमोज खरीद लेते हैं। 100 लोग मिलके 50 रुपए में 1000 प्लेट मोमोज खरीद लेते हैं। अच्छा, 60 रुपए में पूरे 100 लोग मिलके कितने खरीद लेते हैं? 800 खरीद लेते हैं। अच्छा, 70 रुपए में
पूरे 100 लोग मिलके कितने खरीद लेते हैं, मान के चलिए 600 खरीद लेते हैं, तो क्या ये एक कंज्यूमर की डिमांड है कि पूरे मार्केट की डिमांड है? पूरे मार्केट की डिमांड है। तो इसीलिए बोला गया एक कमोडिटी की एक कंज्यूमर की डिमांड क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिमांड। मोमोज की चिंटू की डिमांड क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। एट द सेम टाइम एक कमोडिटी की सारे कंज्यूमर्स की डिमांड क्या कहलाती है? मार्केट डिमांड। अगर मैं डेफिनेशन बोल के बताऊं तो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी, different quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at different prices at a particular point of time is known as individual demand. ठीक है क्या? मार्केट डिमांड क्या होगी? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ a commodity, different quantities of a commodity that all the consumers are willing and able to buy. तो इंडिविजुअल डिमांड इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट क्योंकि वो एक कंज्यूमर का होता है, और मार्केट डिमांड इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। सारी इंडिविजुअल डिमांडों को जोड़ के, सारी इंडिविजुअल डिमांडों को जोड़ के क्या आती है? आपकी मार्केट डिमांड। तो अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हो गई क्या बेटा? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है क्या? आइए आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। किसके बारे में? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो क्या होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है बेटा वो बातें। क्या मतलब होता है? वो बातें जिनके कारण डिमांड में फर्क पड़ता है। आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? कब डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज की, कब डिमांड किसी भी चीज की कम हो जाती है? आखिर कौन से कारण हैं जिसके कारण किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती या घटती रहती है? उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक एक करके ये 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों डिटर्मिनेंट्स को अपन कंसिडर करेंगे। और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कौन सी डिमांड है? इंडिविजुअल डिमांड। और फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है क्या बच्चों? आइए देखते हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई भी चीज महंगी हो रही है तो लोग उसको कम खरीदेंगे, कोई भी चीज सस्ती हो रही है तो उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो डिमांड बढ़ती घटती का सबसे मेन कारण क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसलिए लिखा है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। सस्ती चीजें लोग ज्यादा खरीदेंगे और चीजें अगर महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोग कम खरीदेंगे। इसलिए पहला फैक्टर हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है क्या बच्चों? अब दूसरे की बात करते हैं हम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन से गुड्स बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? इनको मैं पहले सरल भाषा में, अपनी भाषा में बोलता हूं। एक के बदले में यूज होने वाले गुड, एक के बदले में यूज होने वाले गुड क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि आप समझ सकते हो सब्स्टिट्यूट है, इसका सब्स्टिट्यूट वो है। चाय पिएंगे कि कॉफी पिएंगे, तो चाय और कॉफी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है क्या? या आप कोल्ड ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे? क्या बात समझ में आ रही? क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो जो एक के बदले में यूज होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? एक के साथ में यूज होने वाले गुड्स। मैं बोलता हूं मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बेटा? दुश्मन गुड्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं बेटा? एक के साथ में यूज होने वाले गुड्स होते हैं, यानी कि हम बने, तुम बने एक दूजे के लिए। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है क्या? कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी। मैकडोनल्ड्स का सब्स्टिट्यूट क्या है? बर्गर किंग। ये एक के बदले में, चलो मैकडोनल्ड्स या बर्गर खाना है, मैकडोनल्ड्स जाए या बर्गर किंग जाए। कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कौन सी पियोगे? पेप्सी पियोगे कि कोक पियोगे कि थम्स अप पियोगे? ये आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑब्वियस सी बात है, टूथब्रश और टूथपेस्ट एक के साथ में यूज होने गुड। समोसा और चटनी, इंक पेन और इंक, है ना? समोसे के बिना चटनी कुछ नहीं और चटनी के बिना समोसा कुछ नहीं। तो ये क्या है बेटा? आपस के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन क्या होता है? एक एक करके समझते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड की। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कोक एंड पेप्सी का।
किसका एग्जाम्पल लिया? कोक एंड पेप्सी का। अगर कोक महंगी हो गई, अगर कोक क्या हो गई? महंगी हो गई, तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी की डिमांड को बढ़ा देंगे। अगर कोक महंगी हो गई तो पेप्सी की डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है? अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो हमारे गुड की डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है, सपोज कोक क्या हो गई? सस्ती हो गई। सपोज कोक क्या हो गई? सस्ती हो गई, तो लोग क्या करेंगे? पेप्सी कम पिएंगे और सब लोग कोक पीने लग जाएंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा होता है तो लोग मेरे गुड को और ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड सस्ता होता है तो लोग मेरे गुड को छोड़ के मेरे सब्स्टिट्यूट गुड को कंज्यूम करने लगते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो मेरे गुड की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग मेरा गुड ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो मेरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, क्या बोलना चाहूंगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बोलना चाहूंगा बच्चों, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ आर कमोडिटी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और हमारी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ती है तो मेरे गुड की डिमांड बढ़ती है। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम होती है तो मेरे गुड की डिमांड कम होती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? एक के साथ में यूज होने वाले गुड्स। अगर मान के चलिए, मैं एग्जांपल यहां पे दूसरा चेंज करता हूं, इंक पेन और इंक लेता हूं। क्या लेता हूं? इंक पेन और इंक। अगर इंक पेन महंगी हो गई, अगर इंक पेन क्या हो गई? महंगी, और लोग इंक पेन नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंक भी क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। अगर इंक पेन क्या हो गई? सस्ती हो गई, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा इंक पेन खरीदेंगे। अब ज्यादा इंक पेन खरीदेंगे तो इंक भी ज्यादा खरीदेंगे। यानी कि अगर बोला जाए तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है काय में बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। सामने मेरे कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस महंगी होती है तो लोग वो नहीं खरीदते, और वो नहीं खरीदते तो मेरा गुड क्या खरीदेंगे? क्लियर है क्या? तीसरा डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। पहला दो हमने पढ़ लिया। पहला पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब तीसरा पढ़ेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो प्रकार के गुड्स होते हैं। दो प्रकार के गुड्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब नॉर्मल क्वालिटी या गुड क्वालिटी के गुड्स, और इंफीरियर गुड्स होते हैं बेटा लो क्वालिटी के गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? आपके लो क्वालिटी के गुड्स। अगर इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इनकम बढ़ गई, अमीर हो गए, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, खुश हो रहे हैं। अगर इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप देख रहे हैं, रो रहे हैं बच्चे। तो इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। तो यानी कि नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। वेयर एज इंफीरियर गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम होती है। लेकिन अगर इंफीरियर गुड्स है, कैसे गुड्स है? लो क्वालिटी गुड्स है, इनकम बढ़ गई तो लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लोग नहीं खरीदते हैं। इनकम कम हो जाती है तो लोग गरीब हो जाते हैं, वो लो क्वालिटी गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं। तो हमने तीन मेन फैक्टर पढ़ लिए, जो क्या क्या थे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है क्या? ठीक है। अब हमको अगला फैक्टर पढ़ना है। अगला फैक्टर होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेसिक सा होता है, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों को टेस्ट फैशन आपके गुड के फेवर में है, आप जो भी गुड का काम करते हैं, अगर उन लोगों को उसका टेस्ट या फैशन में वो गुड आ गया है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर वो गुड आउट ऑफ फैशन हो गया है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बेसिक सी बात है। ये हमने पढ़े फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है क्या? अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। आखिरकार किन बातों के कारण मार्केट डिमांड बढ़ या कम हो जाती है? पहला बहुत सिंपल सा पॉइंट है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपके गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपके गुड की मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है खरीदने वाले लोग ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम पढ़ के आ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। दूसरा क्या होता है? सीजन एंड वेदर।
अगर गुड आपके सीजन, अगर जो सीजनल वेदर है वो आपके गुड के फेवर में है, जैसे फॉर एग्जांपल आप छाता बेचते हो और बारिश का सीजन है, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सब छाता खरीद रहे होंगे। अगर आप एसी बेचते हो और गर्मी का सीजन है तो आपके गुड की ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो सीजन एंड वेदर के हिसाब से ओवरऑल मार्केट डिमांड बढ़ती या कम होती है। तीसरा अच्छा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में तो गरीबों तक पैसा पहुंचेगा, तो नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अमीर और अमीर होते जाएंगे, तो क्या होगा, लग्जरी गुड्स की मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मार्केट डिमांड इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहले हमने पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, फिर हमने पढ़े डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है क्या? अब हम बात करेंगे 2 चीजों की, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल की। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व की और मार्केट डिमांड कर्व की। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इंडिविजुअल डिमांड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसी का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ a commodity that all the consumers are willing and able to buy। यानी इंडिविजुअल डिमांड का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और मार्केट डिमांड का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है मार्केट डिमांड कर्व। एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं बच्चों, अगर चिंटू है, क्या है, चिंटू 50 रुपए में मान के चलिए वो 5 प्लेट मोमोज खा रहा है, 60 रुपए में वो 3 प्लेट मोमोज खा रहा है, और 70 रुपए में वो 2 प्लेट मोमोज खा रहा है, और 100 रुपए में वो 1 प्लेट मोमोज खा रहा है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, उसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है क्या? और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। इसका मैंने अलग से ग्राफ का वीडियो मैं आपको बना दूंगा। कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है। आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो रही है, एक चीज बढ़ती है और एक चीज कम होती है, तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या हो गया बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वहीं अगर मैं पूरे मार्केट की बात करूं, अब 50 रुपए में पूरे मार्केट में मान के चलिए अगर मैं बोलूं 100 प्लेट मोमोज बिकेंगे, 60 रुपए में 70 प्लेट बिकेंगे, 70 रुपए में 50 प्लेट बिकेंगे, और 100 रुपए में 30 प्लेट मोमोज बिकेंगे। तो ये एक चिंटू की नहीं, पूरे मार्केट की डिमांड है, तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल शेड्यूल से ज्यादा बड़ा है मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो मार्केट डिमांड कर्व भी कैसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लैटर, यानी थोड़ा दूर बनेगा। ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। वेरएस आपका ये हो गया इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल और ये हो गया मार्केट डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व को। ठीक है क्या? उसके बाद हमने बात करी लॉ ऑफ डिमांड की। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में जो सबसे पहली बात थी वही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अगर प्राइस बढ़ती है और तो क्वांटिटी कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस, बाकी जितने भी अपन ने फैक्टर्स के डिटरमिनेंट्स पढ़े थे उनको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, यानी प्राइस को पढ़ते समय इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को क्या अज्यूम करेंगे हम, कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को क्या बोला गया, सेट्रेस पेरेबस। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज सेट्रेस पेरेबस, तो आप उसको बोलोगे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी प्राइस के अलावा बाकी के डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहां तक मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड तक पढ़ा दिया है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है क्या? थैंक यू।